हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस दोस्तों सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 4 पढ़ेंगे दोस्तों, यानी हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे दोस्तों। और उसमें रीजनिंग के जो परीक्षाओं में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है, जैसे भुवनेश्वर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसी से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करा दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एक दोस्तों टेबल बनाया गया है, एक सारणी है, और सारणी में हमको जो यहाँ पर क्वेश्चन जो चिन्ह है दोस्तों उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग पहले देखते हैं जोड़कर। पहले करते क्या है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, तो बीच वाला 8 के बराबर है नहीं दोस्तों। फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो ये भी बराबर नहीं हो रहा है, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जा रहा है। तो ये वाला नियम हम लोग का नहीं लगाएंगे। तब हम लोग दूसरा नियम सोचेंगे दोस्तों। तो 5 में दोस्तों 3 का गुणा कर देंगे तो बीच वाला के बराबर हो जाएगा, यानी इसमें इस वाला का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुणे 5 कर देंगे दोस्तों तो 15 आ जाएगा, यानी बीच वाले के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों इस वाले को यानी 2 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, यानी 2 का गुणा 7 में कर देंगे दोस्तों तो बीच वाला के बराबर यानी 14 हो जा रहा है। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों 6 में अगर 3 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो 6 त्रिके 18, यानी वाट के जगह पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18 हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि कर क्या रहा है। तो ये मैं दोनों दोस्तों हमने ऐड करके देखा, यानी जोड़ करके देखा तो बराबर नहीं हो पाया, 15 के बराबर नहीं हो पाया, तो मैंने गुणा करके देखने लगा तो 5 3 बराबर हुआ, 2 7 14 बराबर हुआ। इसीलिए हमने जब समझ गया कि रूल गुणा कर क्या कर रहा है दोस्तों, फॉलो कर रहा है। तो 6 में 3 का कर दिया तो 18 हो गया। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है दोस्तों, गुनगुनाना का जो संबंध है वो गर्म है, तो अच्छा के संबंध क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो करते क्या है, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से गुनगुनाना का जो संबंध है वो गर्म अवस्था से है, यानी गर्म के सामान्य अवस्था से, उसी तरह से अच्छा का होता है दोस्तों उत्कृष्ट। क्या होता है दोस्तों, तो उत्कृष्ट से होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा दोस्तों, उत्कृष्ट, यानी सी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, गुनगुनाना का मतलब होता है हल्का गर्म, और अच्छा का मतलब होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब अच्छा ही होता है। ठीक है। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों। ये देखिए चंडीगढ़ में पूछा हुआ है दोस्तों 2003 में। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से लगातार कंटेंट हम देते रहेंगे दोस्तों, आप लोग लगातार क्लास करते रहिए। आपका पूरा एसएससी जीडी या कोई भी वनडे एग्जाम के लिए आपका पूरा कंपटीशन के लिए तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, 3 कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी यहाँ पर 4 है दोस्तों, यहाँ पर 2 है। तो देखिए दोस्तों, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 6 4 10, जबकि यहाँ पर दिया कितना है दोस्तों, 11 दिया है, यानी 6 4 में 2 जोड़ देंगे, यानी 4 में यहाँ पर 2 अगर प्लस कर देते हैं दोस्तों तो 6 होता है। और फिर 6 में 3 और 1 को जोड़ देते हैं 4, यानी 4 को 6 में जोड़ देते हैं तो 10 होता है। लेकिन जबकि यहाँ पर दिया कितना है दोस्तों, 11, यानी इस तरह से बनेगा नहीं बनेगा। तो हम लोग अलग रूल सोचेंगे। तो करते क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो 4 गुने 2 करते हैं, फिर प्लस यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 गुने 1 करते हैं, तो 4 दूना के 8, और प्लस 3 में 1 का गुणा कर लेंगे तो 3, दोनों को जोड़ दो दोस्तों, जोड़ देंगे तो 11, यानी बीच वाला के बराबर हो गया। तो यानी पहला में जो रूल लागू हो गया, यानी ए वाला में जो रूल लागू हो गया वही बी वाला में भी रूल लागू करेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों, 4 में
5 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं 5 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4। तो चलिए दोस्तों करते हैं 5 तिहाई 15 आइए 4 दूना के 8 और दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 23। कितने हो जाएंगे 23, यानी ये बीच वाला के बराबर आया। तो उसी तरह से इस वाले में भी नियम लगाएंगे दोस्तों। 6 में 3 का गुणा कर लेंगे, यानी 6 गुणे 3 प्लस कर लेंगे दोस्तों 5 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 5 गुणे 2 लिखेंगे। तो करते क्या दोस्तों 6 त्रिके 18 प्लस 5 दूना के 10 और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 28, यानी आपका 28 आएगा यहाँ के वाट की जगह पर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों। मेरी बात समझ में आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उसका भी रीजनिंग में अच्छा नंबर आए दोस्तों। इसी तरह से हम लोग इसको अचीव करते रहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बोल रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी। तो हम लोग दोस्तों करते क्या है, जब 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन दे दिया है और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटना है, तो दोस्तों करते क्या है, लिखेंगे n बराबर यहाँ पर 6 दिया है तो बड़ा घन को लिख लेंगे बटा में छोटे, जो जितने छोटे घन की भुजा रहेगी वो छोटे घन की भुजा लिख लेंगे। तो 2 दिया है, कटा लेंगे दोस्तों, तो n का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाए तो छोटे घनों की विभाजित करने पर, यानी छोटे घनों में विभाजित करने पर इसकी संख्या क्या होगी दोस्तों। तो लिखिएगा छोटे घनों की संख्या, ठीक है, छोटे घनों की संख्या यानी n की पावर 3 होती है। तो n कितना है दोस्तों, अभी निकाले हैं हम लोग 3, तो 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा दोस्तों 3 में 3 का, ऐसे तोड़ लेंगे। अब गुणा करिए 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके 27, यानी 27 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, वी इज द राइट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरह से क्वेश्चन कभी भी देता है दोस्तों तो छोटे घन से भुजा से बड़े घन के भुजा में भाग कर दीजिए और n का मान पता हो जाए और n का q कर दीजिएगा। आपका जो ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों बोल रहा है कपड़ा का संबंध किससे है दोस्तों, कपास से है। तो फिर बोल रहा है कि ईंट का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों कपड़ा जो बनती है वो किससे बनती है, कपास से, यानी रुआ से बनती है। यानी तो ईंट का मतलब किससे बनेगी दोस्तों, ये सोचना है हमको। तो करते क्या है दोस्तों, जिस प्रकार कपास से कपड़ा का संबंध होता है, जिस प्रकार कपास से कपड़ा का संबंध बनाया जाता है, उसी प्रकार से मिट्टी जो होता है दोस्तों, मिट्टी से ईंट बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से मिट्टी से क्या दोस्तों बनाया जाता है, ईंट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, यानी मिट्टी से ईंट बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आपके गांव में देखिएगा बड़े बड़े भट्ठे या चिमनी होते हैं जिसमें ईंट पकाई जाती है, यानी मिट्टी से वो बनाई जाती है ईंट दोस्तों। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 करा 27 के बाद देखिए दोस्तों 45 9 और 15 3 और 5 दिया है, यानी 27 दिया है, 45 दिया है दोस्तों, 9 दिया है, 15 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। तो देखिए दोस्तों करते क्या है, इसमें अगर 3 का हम भागा कर देते हैं, 27 में 3 का भागा कर देते हैं दोस्तों तो हमारा 9 आ जाएगा, और 9 में दोस्तों 3 का भी भागा कर देते हैं तो हमारा दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 3 में भी 3 का भागा कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर वाट की जगह पर
3 में 3 का भागा कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 1। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों ऊपर भी रूल देख लीजिए। नीचे ऊपर देखिए दोस्तों 45 है, 45 में भी 3 का भागा अगर आप कर दीजिएगा तो 15। फिर 15 में दोस्तों आप 3 का भागा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5। और 5 में दोस्तों भी 3 का भागा कर दीजिएगा तो 5/3 हो जाएगा। यानी 5/3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ऑप्शन में कौन सा है दोस्तों 1 है। यानी 27 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 1 होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए बी इज द राइट आंसर, यानी 1 वाला होगा। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी वाट की जगह पर क्या लिखिएगा दोस्तों 1 लिखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 करा 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72 और 240 और वाट है। वाट का दोस्तों हमें मान ज्ञात करना है। करते क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 होगा, लेकिन जबकि दिया है अगला संख्या क्या 6। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग रूल सोचते हैं। क्या सोचते हैं दोस्तों, रूल सोचते हैं कि यहाँ पर अगर देखते हैं 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 में दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में दोस्तों 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 हो जाएगा। यानी ये संख्या आ जा रहा है। तो फिर नीचे से देख लेते हैं दोस्तों 3 में 2 का, यानी 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में दोस्तों 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72, और 72 में दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 72 पाँचे 360। यानी वाट के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों 360 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, और 6 में दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 18, और 18 में दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 72, और 72 में दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 पाँचे 360 हो जाएगा। यानी वाट बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों बोल रहा है कि 2 है, 3 है और 5 है। यानी एक सब बड़े सर्कल में 2, 3, 5 को डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है दोस्तों। 3 डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा कर दिया है। 3, 2 है, 3 है और 5 है। उसके बीच में दिया है दोस्तों 100। तो ये रूल समझेंगे। 3 में 2 दोस्तों 2 5 को जोड़ देंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 होगा। लेकिन दिया कितना दोस्तों 100। तो करते क्या है दोस्तों 2 + 3 + 5 कर लेते हैं। सबको प्लस करने से 10, और सबका स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों 10 का, तो हो जाएगा 100। ठीक उसी तरह से इसमें देखेंगे दोस्तों तो 5 है तो 5 + 6 + 4 तो कर लीजिएगा तो हो जाएगा 6, 4, 10 और 5 15। तो 15 का स्क्वायर करिएगा दोस्तों, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का तो वर्ग आपको पता ही होगा 225 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वाट के जगह पर क्या लिखिएगा 225। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों देखिए 6 है, 4 है। अगर हम दोस्तों जोड़ भी देते हैं इसके लिए तो क्या 52 के बराबर होगा, नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों बड़ा संख्या लाना होता है तो हम लोग पहले स्क्वायर पर सोच लेते हैं एक बार।
तो देखिए दोस्तों 6 का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 6 के 36, 4 चौके 16। दोनों को दोस्तों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 6 12 के 2, 3 1 4 1 5 यानी 52 आया। उसी तरह से दोस्तों पहला में रूल फॉलो कर रहा है तो दूसरा में भी देख लेते हैं दोस्तों। 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 और 50 25। दोस्तों दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 34, यानी यह इसी नियम पर दोस्तों बनने वाला है। तो करते क्या है दोस्तों, अब इसको निकालना है। तो देखिए दोस्तों आप 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, सॉरी 8 का स्क्वायर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और प्लस वाट है तो वाट बराबर कितना है दोस्तों 68 है तो 68 लिख दीजिएगा। अब करते क्या है दोस्तों, यहाँ वाट पर जगह पर आप मान रख रख कर चेक करिए। यानी यहाँ पर पहले 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए 8 8 64। अब देखिए दोस्तों 68 ये है, ये 64 है, इसमें कितने कम है तो केवल 4 कम है। तो दोस्तों करते क्या है, 2 का स्क्वायर कर लेंगे यानी 68 हो जाएगा। यानी ये 64 प्लस ये भी 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 68, यानी 68 के बराबर हुआ। तो आपका 68 के बराबर होगा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी 2 होगा। यानी वाट बराबर क्या लिखेंगे 2, यानी आंसर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।